हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस डियर लर्नर्स। आज हम लोग पुनर्वलन कौशल अर्थात रेनफोर्समेंट स्किल पर किस प्रकार से सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का निर्माण करेंगे, उसका प्रारूप क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसके बारे में विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले प्रस्तावना कौशल पर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना किस प्रकार से बनाया जाएगा उसकी विस्तृत रूपरेखा शोध ज्ञान क्लासेस पे अपलोड की जा चुकी हैं। आइए हम पुनर्वलन कौशल के बारे में जानें कि पुनर्वलन कौशल क्या होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना किस प्रकार से बनाते हैं। वास्तव में शिक्षण अधिगम क्रिया को प्रभावशाली तथा तीव्र करने में पुनर्वलन का विशेष महत्व है। शिक्षक को इसके लिए अनेक प्रकार की युक्तियों की सहायता लेनी होती है। छात्र सही उत्तर देने का प्रयास करता है। शिक्षक छात्रों के सही उत्तर के लिए प्रशंसा करते हैं। छात्रों के प्रोत्साहन के साथ उनके अनुक्रियाओं को सही या गलत की जानकारी देते हैं। यदि शिक्षक ऐसा करने में असफल रहता है तब छात्र अपनी अनुक्रियाओं में उत्साह नहीं दिखाते हैं। शिक्षक की क्रियाएं जो छात्र को अनुक्रियाओं के लिए प्रोत्साहित करती हैं उसे पुनर्वलन या रेनफोर्समेंट कहते हैं। दूसरे शब्दों में वह वस्तु या शब्द या उद्दीपन जिसके सहारे पुनर्वलन दिया जाता है उसे पुनर्वलन या रेनफोर्स कहते हैं। पुनर्वलन के कुछ प्रकार होते हैं। पुनर्वलन दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं धनात्मक पुनर्वलन, दूसरा होता है ऋणात्मक पुनर्वलन। धनात्मक पुनर्वलन को हम विधेयात्मक पुनर्वलन या पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहते हैं। नकारात्मक या ऋणात्मक पुनर्वलन को निगेटिव रेनफोर्समेंट कहते हैं। धनात्मक पुनर्वलन वह पुनर्वलन होता है जिसको सही समय में सही मात्रा में देने से छात्रों के अंदर अनुक्रिया करने की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। और नकारात्मक पुनर्वलन वह पुनर्वलन होता है जिसको सही समय में सही मात्रा पर नहीं देने से छात्रों के अंदर अनुक्रिया करने की मात्रा या दर में कमी हो जाती है। वैसे धनात्मक पुनर्वलन और ऋणात्मक पुनर्वलन के भी दो प्रकार होते हैं। एक को बोलते हैं शाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन, अशाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन, शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्वलन, अशाब्दिक ऋणात्मक पुनर्वलन। यानी शाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन का मतलब यह है कि जब सही अनुक्रिया के लिए बच्चों को हम मुख से कुछ बोलकर, जैसे शाबाश, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, अति उत्तम कहकर जब हम उसे पुरस्कृत करते हैं तो वह शाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन कहलाता है। और अशाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन वह पुनर्वलन होता है जिसमें हम बच्चों के प्रतिक्रिया के पश्चात उसे हम पॉजिटिव वे में सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति देते हैं, उसके उत्तर को श्यामपट्ट पे लिखते हैं, उसका पीठ थपथपाते हैं, तो उसे हम अशाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन कहते हैं। जबकि शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्वलन वह पुनर्वलन होता है कि बच्चा के सही या गलत अनुक्रिया पर जब उसे हम डांटते हैं, फटकारते हैं, तो उसे हम शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्वलन कहते हैं। जबकि अशाब्दिक ऋणात्मक पुनर्वलन उसे कहा जाता है जब हम बच्चों के सही या गलत अनुक्रिया पर हम उसे चाक चला के मारते हैं, गुस्सैल भरी निगाहों से देखते हैं, उसे हम अशाब्दिक ऋणात्मक पुनर्वलन के नाम से जानते हैं। पुनर्वलन का प्रयोग करते समय यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों के प्रकृति के अनुसार पुनर्वलन बच्चों को देना चाहिए। निगेटिव पुनर्वलन से हमेशा बचना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना पुनर्वलन कौशल पर किस प्रकार हम बनाएंगे। जैसा कि हमने प्रस्तावना कौशल में बनाया था, पुनर्वलन कौशल के भी घटक होते हैं। उन्हीं घटकों का अनुसरण करके हम सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं। जब हम अपने प्रैक्टिकल वाले कॉपी में सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना को लिखते हैं तो दाहिने पेज पर हम
पुनर्वलन कौशल के घटक और उसके प्रश्न को लिखते हैं और बाएं पेज पर मूल्यांकन प्रपत्र को लिखते हैं। तो आपके सामने इस समय जो पेज दिखाई दे रहा है जिस पे हमने सही का निशान लगाया, यह कापी का दाहिना पेज है और दाहिने पेज पर सबसे ऊपर लिखते हैं सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना संख्या 3, 4, 5 जो भी क्रम आपका हो वहां हम लिखते हैं। उसके बाद से लिखते हैं कौशल का नाम, यानी कि जिस कौशल पे आपके द्वारा सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का निर्माण किया जा रहा है तो उस कौशल का नाम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पुनर्वलन कौशल लिखा गया है। उसके बाद से लिखते हैं छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक का नाम, अपने लिंग के अनुसार हम लिखते हैं। जैसे यह छात्राध्यापिका का नाम यहाँ लिखा हुआ है रीनामल। इसके बाद से जो नेक्स्ट स्टेप होता है विद्यालय का नाम। विद्यालय के नाम में जिस विद्यालय में आप प्रशिक्षण ले रहे होते हैं उस विद्यालय या महाविद्यालय का नाम हम लिखते हैं। जैसा कि यहाँ DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर लिखा गया है। यहाँ बच्चों में एक कंफ्यूजन रहता है या अक्सर पूछते हैं कि सर छात्राध्यापक का नाम पहले लिखें कि विद्यालय का नाम पहले लिखें। तो आप चाहे छात्राध्यापक का नाम पहले लिखें या विद्यालय का नाम पहले लिखें, दोनों ही अपने जगह पे सही है। इसके बाद से जो अगला कॉलम होता है वह एक टेबल का होता है जिसको हम जनरल एंट्रीज या सामान्य प्रविष्टियां के नाम से जानते हैं, जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि और चक्र को इंक्लूड किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिनांक, जिस दिन आप सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना को क्लास में पढ़ाएंगे उस दिन का दिनांक लिखते हैं, किस क्लास को पढ़ाएंगे वह क्लास लिखते हैं, कौन सा विषय पढ़ाएंगे विज्ञान, और कितने अवधि का होगा 5 से 7 मिनट सूक्ष्म शिक्षण का अवधि होता है। और चक्र में पहले चक्र में पढ़ाएंगे कि दूसरे चक्र में, चक्र का मतलब यहाँ पहली घंटी या दूसरी घंटी से है। उसके बाद से लिखते हैं प्रकरण। हम प्रस्तावना कौशल के अलावा जितने भी कौशल होते हैं हम श्यामपट्ट पर पहले ही प्रकरण को लिख देते हैं। सिर्फ प्रस्तावना कौशल में हम उद्देश्य कथन बोलने के बाद से श्यामपट्ट पर पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु या प्रकरण को लिखते हैं। तो चूंकि यह पुनर्वलन कौशल है इसलिए यहाँ पे पहले हम प्रकरण लिख देंगे। चूंकि यह विज्ञान विषय का है अर्थात मटेरियल साइंस या पदार्थ विज्ञान का यह प्रकरण है या विषय है, तो प्रकरण यहाँ देखिए प्रकरण का नाम है या टॉपिक हमारा आज का है इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कौशल के घटक। कौशल के घटक में देखिए पहला कौशल घटक क्या है, शाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन का प्रयोग। दूसरा अशाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन का प्रयोग। तीसरा शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्वलन का प्रयोग। चौथा अशाब्दिक ऋणात्मक पुनर्वलन का प्रयोग। पांचवा पुनर्वलनों का सही एवं समुचित प्रयोग। तो यह पुनर्वलन के 5 प्रमुख घटक होते हैं। इसी घटकों का अनुसरण करके हम सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना बनाते हैं या बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। इसी क्रम में अगला जो स्टेप होता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं कि बच्चे इलेक्ट्रॉन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, अर्थात आप जो विषय पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको हम सीधा सीधा लिख देते हैं। जैसा कि हमारा प्रकरण इलेक्ट्रॉन है तो ये हमने बोल दिया या कॉपी में लिख दिया कि बच्चे इलेक्ट्रॉन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वह होता है पुनर्वलन के प्रश्न। अब पुनर्वलन के प्रश्न हेडिंग डालने के बाद से हम 5 कॉलम क्रिएट करते हैं। जैसा कि इसमें देख रहे हैं 5 कॉलम में पहले नंबर पे क्रम संख्या है, दूसरे नंबर पे छात्राध्यापिका कथन। तो अब आप अपने लिंग के अनुसार छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कथन लिखेंगे। फिर दूसरा देखिए कॉलम में क्या लिखा हुआ है, छात्रा अनुक्रिया या कथन। चौथे वाले कॉलम में देखिए क्या लिखा गया है कि छात्राध्यापिका द्वारा दिया गया पुनर्वलन या छात्राध्यापक द्वारा दिया गया पुनर्वलन। उसके बाद से लास्ट कॉलम या 5वें कॉलम में लिखा गया है कि पुनर्वलन के प्रकार। इसका मतलब यह है कि जब आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे और बच्चा सही उत्तर देगा तो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका द्वारा कौन सा पुनर्वलन दिया जाएगा, बहुत अच्छा दिया जाएगा कि ठीक दिया जाएगा कि वेरी गुड दिया जाएगा कि एक्सीलेंट दिया जाएगा कि उत्तम दिया जाएगा कि अति उत्तम दिया जाएगा कि शाबाश दिया जाएगा कि पीठ थपथपाया जाएगा कि उत्तर को लिखा जाएगा। यानी कि शाब्दिक पुनर्वलन दिया जा रहा है कि अशाब्दिक पुनर्वलन दिया जा रहा है, उसको हमें लिखना होता है।
तो अब हमारा चूंकि आज का प्रकरण इलेक्ट्रॉन है, तो हम सीधे इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड 4 से 5 या 6 प्रश्न पुनर्वलन कौशल में पूछते हैं, क्योंकि 5 से 7 मिनट के अंदर ही सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना को समाप्त करना होता है। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? बच्चों का उत्तर आया जे थॉमसन ने, छात्राध्यापिका ने जो पुनर्वलन दिया। अच्छा, और यह पुनर्वलन का कौन सा प्रकार है? यह है शाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का जो दूसरा प्रश्न पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करने का सिंबल आपके सम्मुख दिखाई दे रहा है, डैश लिख के उसके नीचे ए लिखा हुआ है। उसके बाद से देखिए छात्राध्यापिका द्वारा पुनर्वलन के रूप में छात्र के उत्तर को श्यामपट पर लिखा गया है, और यह अशाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन का उदाहरण है। तो आप देखिए यहाँ अशाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, किस किरण के द्वारा जे थॉमसन ने अपना परीक्षण किया था? तो यहाँ देखिए उत्तर आया कैथोड रेड। छात्राध्यापिका द्वारा पुनर्वलन दिया गया, बहुत अच्छा, यह है शाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन का उदाहरण। उसी तरह से देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, परीक्षण के आधार पर नाभिक के चारों तरफ क्या घूमता है? यहाँ देखिए छात्रों ने उत्तर दिया है इलेक्ट्रॉन। शाबाश पुनर्वलन के रूप में छात्राध्यापिका द्वारा दिया गया है, और यह शाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन का उदाहरण है। इसी तरह से 5वां प्रश्न, 6वां प्रश्न पूछा गया है, 7वां प्रश्न पूछा गया है। यानी हम 5 से 7 प्रश्न हम बच्चों से पूछते हैं और बच्चों से उत्तर लेते हैं, और प्रश्न के प्रकृति के अनुसार हम पुनर्वलन डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार से पुनर्वलन देना है, बहुत अच्छा देना है, बहुत खराब देना है। यहाँ एक चीज़ आपको स्पष्ट कर दें कि एक ही पुनर्वलन को बार बार नहीं देना चाहिए। एक चीज़ यह भी स्पष्ट कर दें कि हर प्रश्न पर पुनर्वलन नहीं देना चाहिए। जो बहुत आसान प्रश्न होता है उस पर पुनर्वलन नहीं देना चाहिए। प्रयास यह होना चाहिए कि नकारात्मक पुनर्वलन से बचना चाहिए। तो आप इस सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना में देख रहे हैं कि छात्राध्यापिका द्वारा कुल 7 प्रश्न पुनर्वलन के प्रश्न पूछे गए हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्रकरण पर निर्भर हैं। अब सिर्फ प्रस्तावना कौशल में ही हम उद्देश्य कथन बोलते हैं, बाकी अन्य किसी कौशल में हम उद्देश्य कथन नहीं बोलते हैं। तो इसलिए हमारा कॉपी के दाहिने तरफ जितना लिखना होता है वह यहीं पर आकर समाप्त हो जाता है। इसके बाद से हम बाएं पेज पर हम मूल्यांकन प्रपत्र को लिखते हैं, जैसा कि नेक्स्ट पेज हम आपके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं। देखिए मूल्यांकन प्रपत्र का, अब मूल्यांकन प्रपत्र को हम अपने कॉपी के बाएं पेज पे लिखते हैं, और मूल्यांकन प्रपत्र 2 तरीके से हम बनाते हैं। एक हाँ या ना के में बनाते हैं, और एक रेटिंग स्केल पे बनाते हैं जो 0 से 7 तक होता है। तो इसकी विस्तृत चर्चा पिछले क्लास में अर्थात प्रस्तावना कौशल में किया जा चुका है, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप वहां से रेटिंग स्केल किस प्रकार से बनाते हैं उसके बारे में विस्तृत रूप में बताया गया है। यहाँ पर हम हाँ या ना के रेटिंग स्केल में हम परीक्षण करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखिए मूल्यांकन प्रपत्र में भी अपने कॉपी के बाएं पेज पे लिखते हैं, तो सबसे ऊपर लिखते हैं मूल्यांकन प्रपत्र, उसके बाद से लिखते हैं कौशल का नाम, उसके बाद से लिखते हैं छात्राध्यापिका का नाम, उसके बाद से लिखते हैं विद्यालय का नाम, जैसा कि आप DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर लिखा गया है। इसके बाद जो आगे का क्रम होता है फिर वही सामान्य प्रविष्टियां अर्थात जनरल एंट्री, दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि, चक्र। जैसा कि आप दिनांक देखिए 22/4/2009 कक्षा 9 के लिए बनाया गया है। यहाँ विज्ञान विषय है और अवधि 5 से 7 मिनट, चक्र प्रथम है। अब यहाँ एक चीज़ और स्पष्ट कर दें कि विषय में कई सारे जो अध्यापक होते हैं वह उप विषय का भी कॉलम बनवाते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि यह विषय है, तो अब यह चूंकि इलेक्ट्रॉन, अगर यह फिजिक्स का है तो उप विषय में हम भौतिक विज्ञान लिख देते हैं, तो वह अभी ट्रेंड
सही है और यह भी ट्रेंड सही है, दोनों ही अपने जगह पे सही है। आप जैसा चाहें आप वैसा लिखें। अब सामान्य प्रविष्टियां का टेबल बनाने के बाद से अगला जो स्टेप होता है वह होता है आवश्यक दिशा निर्देश का, जिसमें देखिए लिखा गया है आवश्यक दिशा निर्देश में छात्राध्यापिका द्वारा या छात्राध्यापक द्वारा नीचे दिए गए पुनर्वलन कौशल के घटकों का अनुसरण किस सीमा तक किया जा रहा है, सहपाठीय पर्यवेक्षक द्वारा हाँ या ना के कॉलम में सही का निशान लगाया जाएगा या लगाएंगे। सहपाठी पर्यवेक्षक का मतलब ये है कि जब आप सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना को पढ़ा रहे होते हैं तो आप अपने कॉपी अपने ही किसी सहपाठी को पीछे देकर चले आते हैं और वह सहपाठी आप किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, क्या सभी घटकों का अनुसरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, समय का ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, इन सब का आप ऑब्जर्वेशन करता है तो उसी को हम सहपाठी पर्यवेक्षक कहते हैं। इसके बाद से जो अगला स्टेप होता है वह होता है कौशल के घटक, जैसा कि आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है कौशल के घटक। अब कौशल के घटक हेडिंग डालने के बाद से नीचे हम 4 कॉलम क्रिएट कर दिए हैं। जैसे पहले नंबर पे क्रमांक है, दूसरे नंबर पे कौशल का घटक है, तीसरे नंबर पे देखिए हाँ या ना में अपनी प्रतिक्रिया देना है। हाँ या ना का मतलब यह है कि सहपाठी पर्यवेक्षक यह देखेगा कि छात्राध्यापक द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वह घटकों के अनुसार पढ़ाया रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, किस सीमा तक घटकों का अनुसरण कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पहला जो घटक है शाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन का प्रयोग किया गया, तो यहाँ सहपाठी पर्यवेक्षक द्वारा देखिए सही का निशान लगाया गया है हाँ के कॉलम में, अर्थात किया गया। दूसरा है अशाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन का प्रयोग किया गया, यहाँ देखिए सहपाठी पर्यवेक्षक द्वारा नहीं किया गया तो नहीं के कॉलम में टिक किया गया है। फिर उसी तरह से शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्वलन का प्रयोग किया गया, हाँ के कॉलम में सही का निशान लगाया गया। फिर चौथा देखिए अशाब्दिक ऋणात्मक पुनर्वलन का प्रयोग किया गया, फिर आप देखिए हाँ के कॉलम में सहपाठी पर्यवेक्षक द्वारा टिक लगाया गया। उसके बाद से देखिए पुनर्वलन का सही एवं समुचित प्रयोग किया गया। तो अब इसका मतलब यह है कि पुनर्वलन का सही और समुचित उपयोग सही समय में नहीं किया गया, इसलिए सहपाठी पर्यवेक्षक द्वारा नहीं के कॉलम में आप देखिए यहाँ पे नहीं के कॉलम में टिक लगाया गया है। तो यह क्या नाम है लिखने का क्रम है। यहाँ जो रेटिंग स्केल है वह हाँ और नहीं में दिया गया है, लेकिन पिछले क्लास में पाठ प्रस्तावना कौशल में रेटिंग स्केल जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 1 से लेकर 7 तक के रेटिंग स्केल पर बताया गया है, दोनों ही फॉर्मेट को बताया गया हाँ ना और रेटिंग स्केल 1 से लेकर 7 तक। तो आप वहां से देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम यही स्पष्ट कर दें कि अब यहाँ पे जो हाँ या ना लिखा गया है, यहाँ पे इस हाँ या ना लिख के यहाँ पर हम लिख देते हैं रेटिंग स्किल और 7 कॉलम खींच लेते हैं। तो मान लीजिए कि 2 कॉलम खींचा हुआ है तो वैसे हम कॉलम बढ़ा लेंगे, जैसा कि अब यहाँ देखिए 3 कॉलम 4 कॉलम हो गया, 5 कॉलम 6 कॉलम 7 कॉलम। उसमें हम पहले वाले में 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो इसी तरह से सभी घटक के सामने हम 1 2 3 4 5 6 7 लिख देंगे। तो 1 का मतलब होता है सबसे खराब और 7 का मतलब होता है सबसे सर्वश्रेष्ठ और 4 का मतलब होता है एवरेज या सामान्य, यानी कि 4 सामान्य और 4 से नीचे यानी कि 1 से 3 के बीच को हम बिलो बोलते हैं और 4 से ऊपर यानी कि 7 तक को हम हाईएस्ट रेटिंग स्केल बोलते हैं। तो आप इसके लिए पाठ प्रस्तावना कौशल को देख सकते हैं। प्रस्तावना कौशल को पिछले क्लास में जो पढ़ाया गया है उसको आप जाकर वहां देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हम लिंक डाल देंगे। तो अब देखिए हाँ या ना पे भी आप समझ गए और रेटिंग स्केल पे हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद जो अगला स्टेप होता है मूल्यांकन प्रपत्र पे वह क्या होता है, वह होता है सुझाव या समालोचना का। तो सुझाव या समालोचना
वही व्यक्ति करता है जो उसका सहपाठी पर्यवेक्षक छात्राध्यापक के कॉपी का मूल्यांकन कर रहा होता है। तो यहाँ देखिए, यानी कि सहपाठी पर्यवेक्षक के द्वारा यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि रीना मल पढ़ा रही हैं और सहपाठी पर्यवेक्षक संदीप हैं या कोई भी व्यक्ति है, तो अब उसने ऑब्जर्वेशन किया कि एक ही पुनर्वलन का बार बार प्रयोग न करें, अर्थात छात्राध्यापिका द्वारा एक ही पुनर्वलन का बार बार प्रयोग किया जा रहा था, जैसे अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा। तो इसलिए यह सुझाव दिया गया कि एक ही पुनर्वलन का प्रयोग न करें। दूसरा सुझाव यह दिया गया कि ऋणात्मक पुनर्वलन से बचें, अर्थात छात्राध्यापिका द्वारा शिक्षण कार्य के दौरान बच्चे को ऋणात्मक पुनर्वलन दिया गया है, इसलिए यहाँ पे सुझाव दिया गया है कि ऋणात्मक पुनर्वलन से बचें। इसके बाद जो बाएं पेज पे होता है, ठीक बाएं तरफ हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक, तो यानी कि हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक का मतलब यदि रीना मल पढ़ा रही हैं, छात्राध्यापिका हैं, तो अगर सहपाठी पर्यवेक्षक के रूप में सपोज दैट हम कर रहे हैं अर्थात संदीप मल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देंगे, या हो जाएगा सहपाठी पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर। और ठीक उसके दाहिने तरफ ठीक उसके सामने होता है विषयाध्यापक का हस्ताक्षर। तो यहाँ पर जो संबंधित विषय का अध्यापक होगा वह अपना यहाँ पर साइन करेगा। अब यहीं पर यह आपका समाप्त हो जाएगा और आपका सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना पुनर्वलन कौशल पर किस प्रकार बनेगा, पूरा फॉर्मेट यही है। दाएं पेज पे किस प्रकार से लिखना है, बाएं पेज पे किस प्रकार से लिखना है, वह आपको बता दिया गया है। रेटिंग स्किल 1 से 7 पे कैसे लिखना है और हाँ या ना में कैसे लिखना है, यह भी आपको बता दिया गया है। रेटिंग स्किल 1 से 7 पर आपको कैसे लिखना है, इसकी विस्तृत जानकारी आपको पाठ प्रस्तावना कौशल या इंट्रोडक्शन स्किल में आपको देखने को मिलेगा। आप और समझने के लिए उसको निश्चित रूप से देखें, जिसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देंगे। यदि आपको समझ में न आ रहा हो कोई भी पॉइंट, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 9454 1547 33 पर भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर शोध ज्ञान क्लासेस के नाम से भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। शोध ज्ञान क्लासेस को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हमको भी आपसे सही समय में सही मात्रा में पुनर्वलन मिलता रहे और आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो हम बनाते रहें। धन्यवाद।